दोस्तों, क्या हुआ जब एक कैदी की अंतिम इच्छा सुनकर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए और फिर न चाहते हुए भी डीएम साहब और जेलर को उस कैदी की अंतिम इच्छा पूरी करनी पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी अंतिम इच्छा थी जिसे सुनकर पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह घटना भोपाल की है, जहां एक 45 वर्षीय कैदी अपने जीवन के अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था। 4 लोगों की हत्या के जुर्म में उसे मृत्यु दंड सुनाया गया था और अब वह दिन नजदीक आ चुका था। जेलर जब कैदी के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें 2 दिनों के अंदर मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो हमें बता सकते हो। अगर संभव होगा तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर कैदी अंतिम इच्छा में अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े या परिवार से मिलने की इजाज़त मांगते हैं, लेकिन इस कैदी ने जो मांगा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। मुझे शादी करनी है और सुहाग रात भी मनानी है। कैदी ने यह कहते ही जेलर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेलर को यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना है या नहीं। उसने तुरंत इस बात की सूचना डीएम अरविंद मिश्रा को दी। जब डीएम साहब जेल पहुंचे और इस अंतिम इच्छा के बारे में सुना तो वो भी सुने रह गए। इस कैदी का नाम अजय वर्मा था। यह 25 साल पहले एक खौफनाक हत्याकांड के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन डीएम साहब के लिए यह मामला सिर्फ एक आम केस नहीं था, क्योंकि 25 साल पहले इसी कैदी को पकड़ने वाले अफसर अरविंद मिश्रा ही थे। डीएम अरविंद मिश्रा इस केस को अच्छे से जानते थे। उन्होंने खुद इस कैदी को पकड़ा था और उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई थी, जो बाद में मृत्यु दंड में बदल गई। लेकिन अजय वर्मा की सजा से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह इतने वर्षों से जेल में एकदम अनुशासित जीवन जी रहा था। उसने कभी कोई विवाद नहीं किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उसकी अच्छी व्यवहार के कारण ही प्रशासन उसकी अंतिम इच्छा पर विचार कर रहा था। कौन थी वो लड़की जिसे कैदी शादी करना चाहता था? जब डीएम साहब ने अजय से पूछा, तुम जिससे शादी करना चाहते हो वो लड़की कौन है, तो अजय ने जवाब दिया, उसका नाम संजना है। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। वो मुझे जानती है, वो मेरा इंतजार कर रही है। जेल प्रशासन के लिए और भी चौंकाने वाली बात है, लेकिन वो लड़की कहाँ है? उसे बुलाया कैसे जाएगा? अजय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर उसे पता चलेगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो वो जरूर आएगी। यह सुनकर डीएम साहब और भी हैरान रह गए। आखिर कौन सी वो लड़की? उसने इस कातिल का इंतजार क्यों किया? अब समय था इस प्रेम कहानी के जड़ में जाने का। 25 साल पहले यह कहानी कानपुर के एक कॉलेज से शुरू हुई थी, जहां अजय वर्मा नाम का एक होनहार छात्र पढ़ाई कर रहा था। संजना तिवारी नाम की लड़की भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अजय सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, बल्कि वो सज्जन, समझदार और बेहद ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि वो एक बड़ा अधिकारी बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संजना के घर वालों को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। तुम्हारी शादी हमारी जाति और समाज में होगी, इस लड़के को भूल जाओ। संजना के माता पिता ने उसे घर में कैद कर दिया। उन्होंने उसकी शादी एक अमीर लड़के से तय कर दी। जब यह खबर अजय को लगी तो वो टूट गया। उसने संजना से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसे उसके भाई और घर वालों की मार खानी पड़ी। संजना भी मजबूर थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। शादी से ठीक 2 दिन पहले रात के समय संजना ने अजय को फोन किया, तुम अभी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अजय को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन वो भागकर संजना के घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही दोनों भागने लगे, संजना के भाइयों ने उन्हें देख लिया। आज इस लड़के की जान लेकर ही रहेंगे,
अजय को पूरी तरह पीटा। संजना यह सब नहीं देख पा रही थी। उसने पास रखी तलवार उठाई और अपने भाइयों पे वार कर दिया। उस हमले में संजना के दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव में आए 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। अब अजय समझ चुका था कि इसका इल्जाम संजना पे आएगा, इसलिए उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अजय को पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जो बाद में मृत्यु दंड में बदल गई। संजना अपने प्रेमी को बचा नहीं पाई, लेकिन उसने खुद को कैद कर लिया। वो पिछले 7 सालों से एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, न नहाती थी, न अच्छे कपड़े पहनती थी, न ही दुनिया से कोई संपर्क था। उसके माता पिता ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात कहती, मैं अपने प्रेम की सजा भुगत रही हूँ। जब डीएम साहब ने संजना को ढूंढा और उसे बताया कि अजय की अंतिम इच्छा उससे शादी करनी है, तो वो फूट फूट के रो पड़ी। 2 दिन बाद जेल में ही पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी करवाई गई। एक रात उन्होंने साथ में बिताई और फिर सुबह होते ही अजय को फांसी दे दी गई। उसी समय संजना ने भी अपनी जान दे दी। दोनों को साथ में चिता पर जलाया गया। एक प्रेम कहानी जो मौत के बाद भी जिंदा रही। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।